सोनीपत में क्रेटा कार ने स्कूल की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 6 छात्र घायल। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सामने हुआ सड़क हादसा। गाड़ी में सवार होकर स्कूल जा रहे थे छात्र। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम में हुए सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले से। फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हमले से पहले रेकी करवाने वाले बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरसा निवासी रमनदीप नामक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह आरोपी था। देर रात मानेसर की घाटी में यह मुठभेड़ हुई है। तो आपको बता दें कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के दौरान जो है रेकी करने वाले इस आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, 14 जुलाई को बॉलीवुड सिंगर जो राहुल फाजिलपुरिया है उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। वो बाल बचे थे। उसके बाद लगातार हमने देखा कि एक गैंगस्टर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि ये हमला उसने करवाया है। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था और उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने रैकिंग की है। उसके बाद अब दूसरा जो आरोपी है, जो कि देर रात आज मानेसर के इलाके में इसके साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जो है इस पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गुरुग्राम पुलिस ने भी 2 फायर की, जिसमें से इस आरोपी को पैर में गोली लगी है। और ये हम कह सकते हैं कि पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की है। आरोपी की पहचान जो सिरसा निवासी रमनदीप उर्फ पेट्रोल के रूप में हुई है और ये काफी कुख्यात बदमाश बताया गया है। इसके ऊपर कई सारे मामले हरियाणा के अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के बाद। फिलहाल आरोपी है रमनदीप, इसके पैर में गोली लगी है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि जो इसकी तबीयत है वो एक तरह से हम कह सकते हैं खतरे से बाहर है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस इसे रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ करेगी। धर्मवीर, यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आरोपी के बारे में जानकारी कैसे मिली पुलिस को और उसके बाद फिर ये एनकाउंटर किस तरह से हुआ? देखिए, गुरुग्राम पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार राहुल फाजिलपुरिया इस केस में जांच कर रही थी। कई क्राइम ब्रांच टीमें जो इसके ऊपर काम कर रही थी, उन्हें अपने सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि जो इस केस में जो दूसरा रैकी करने वाला युवक है रमनदीप पेट्रोल, वो गुरुग्राम के मानेसर के इलाके में है और वो फिर दोबारा से किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, वो इस इलाके में है। उसके बाद ही गुरुग्राम पुलिस ने नाकेबंदी की थी और उसके बाद जब इस युवक को रुकने के लिए बोला गया तो इसने गुरुग्राम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ये घायल हो गया। उसके बाद में भर्ती कराया गया। जैसे ही तबियत कुछ ठीक होगी उसके बाद गुरुग्राम रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो दूसरी ये गिरफ्तारी की गई है सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस मामले में। ये दूसरी गिरफ्तारी है। आपको बता दें, रेकी करवाने वाले बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो आरोपी के पैर में लगी। फिलहाल पुलिस जो है रिमांड पर लेकर आरोपी से आगे की पूछताछ करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुलसीदास जयंती में शिरकत की। मुख्यमंत्री आवास पर तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। गोस्वामी समाज के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी तुलसीदास को युग दृष्टा बताया। सीएम ने कहा कि तुलसीदास के दिखाए मार्ग पर सरकार चल रही है। ओबीसी समाज को आरक्षण, शिक्षा और रोजगार मिल रहा है। गोस्वामी समाज को 31 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। तो चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। 31 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। हिसार में खुलने वाले पुस्तकालय का नाम तुलसीदास जी पुस्तकालय रखा जाएगा, ये भी ऐलान किया गया, ये भी सीएम ने कहा है। तो तुलसीदास जयंती समारोह में सीएम सैनी ने शिरकत की और तुलसीदास जी को युग दृष्टा बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से,
याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि ख गोत सम, जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य बताया गया है। इस के माध्यम से जो हमारा ये दोहा है, इस दोहे के माध्यम से संत तुलसीदास जी महाराज को चंद्रमा का रूप दिया गया है। कहीं भी अपने संस्कारों और मूल्यों को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। मैं सभी युवा बेटियों को कहना चाहूंगा, मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार निरंतर समाज में एकता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर हो, जहां कोई पीछे न छूटे, वो आगे बढ़े। ये सरकार निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी के मार्ग पर, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रही है। और अब बात चरखी दादरी की करते हैं, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर बस स्टैंडों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी दिखाई दी। दोपहर 12 बजे से महिलाओं को रोडवेज में फ्री सफर की सुविधा मुहैया करवाई गई है। 9 अगस्त की रात 12 बजे तक ये सुविधा जारी रहेगी। 15 साल तक के बच्चों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली तक ये सेवाएं मिलेगी। निजी बसों ने नियम तोड़े, किराया वसूला गया, पूरा किसाला वसूला गया। दादरी डिपो से 128 बसें विशेष रूटों पर चलाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर भेजी जाएंगी। अतिरिक्त स्पेशल बसें भेजी जाएंगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो इस दौरान जो है महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। काफी संख्या में महिलाएं जो है बस स्टैंडों में उमड़ी दिखाई दी, जो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाइयों को राखी बांधने या अपने भाइयों के घर जाने के लिए जो है बस स्टैंड पर पहुंची थी और सफर करने वाली है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के साथ साथ जो है 15 साल के बच्चे का 36 घंटे के लिए आज 12 बजे से और कल 9 तारीख को रात के 12 बजे तक जो है फ्री ट्रेवलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिपो सत्र पर भी व्यापक प्रबंध किए हुए हैं और हर एक जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर 2-2 कर्मचारियों की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि किसी भी हमारे माताएं बहनों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। इसके अलावा और क्या प्रबंध किए गए कि गाड़ी की व्यवस्था हो या फिर किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो?
उसके लिए व्यवस्था हमने जो है ना महिला पुलिस के लिए भी जो है ना अनुरोध किया हुआ है एसपी महोदय से, और उम्मीद है वो भी वहाँ जो है ना कर्मचारियों की अभी ड्यूटी लग जाएगी, और पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, पूर्ण रूप से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो रक्षाबंधन के मौके पर जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने सभी महिलाओं को जो है ये सुविधा मुहैया करवाई है। रोडवेज की बसों में फ्री सफ़र करने की सुविधा दी है ताकि वो इन बसों में आराम से सफ़र कर सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करने पड़े। इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो विभिन्न बस स्टैंडों से सामने आई है, जहां पे महिलाएं आज पहुंची थी अपने भाइयों के घर जाने के लिए, सफ़र करने के लिए। महिलाएं आज विभिन्न बस स्टैंडों में पहुंची जहां पर इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है, इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी पहनाने के लिए उनके घर जा रही हैं, उनके पास जा रही हैं, जिसको लेकर ये सरकार ने प्रबंध किया है कि महिलाएं जो हैं उनको जो है बस में किसी तरह का किराया ना देना पड़े। रक्षाबंधन पर करनाल बस स्टैंड में भी भारी भीड़ उमड़ी है। इस भारी भीड़ में महिलाएं शामिल हैं जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाइयों के पास जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से महिलाओं की भीड़ बस स्टैंड में देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार ने रोडवेज में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध किया है। उसके साथ ही 15 साल तक के बच्चे भी मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। 9 अगस्त की रात 12 बजे तक ये सुविधा जारी रहेगी। तो 15 साल के बच्चों को भी मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी गई है। महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी अगर जा रहे हैं बस में तो उनका भी टिकट नहीं लगेगा, लेकिन 15 साल से उम्र के ज़्यादा बच्चे जो रहेंगे उनका टिकट लिया जाएगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं करनाल से। जी हिमांशु, किस तरह की जो है स्थिति देखने को मिल रही है? महिलाओं में उत्साह ज़रूर है रक्षाबंधन को लेकर, तो किस तरह की स्थिति इस समय बस स्टैंड में देखने को मिल रही है? कुलदीप, अगर बात करें करनाल की तो हरियाणा सरकार का एक तोहफा है और पिछले लगातार कई सालों से चल रहा है। और अगर बात की जाए करनाल की तो मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा। महिलाओं में काफी उत्साह है क्योंकि सभी रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहनें अपने भाई के घर जाना चाहती हैं। भीड़ काफी ज्यादा है और ये महिलाएं अलग अलग जगह जाना चाहती हैं। यमुनानगर का ये स्टेशन है जहां यहाँ से यमुनानगर की बसें मिलती हैं। 168 बसें जो है वो करनाल डिपो से चलती हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। कहां पर जाना है मैम आपने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बसें नहीं आ रही हैं लेकिन फ्री जरूर है। इंद्री जाना है, तो कितनी देर से बस का इंतजार है? 1 घंटे से। लेकिन महिलाओं के लिए फ्री रखी गई है। कोई फ्री नहीं ले जा रहा है जी। ना वो तो प्राइवेट वाले नहीं ले जा रहे, सरकारी वाले तो ले जा रहे हैं। पता नहीं अभी सरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार ने फ्री बसें रखी हैं, कैसे देखते हैं? सब कुछ देख रहे हैं भाई, भीड़ हो रही है यहाँ काफी। अपने भाइयों की रक्षा बांधने जा रहे हैं, यहाँ 2-2 घंटे हो गए खड़े होना भीड़ में, कोई साधन नहीं मिल रहा। भीड़ थोड़ी ज्यादा है। सभी बहनें जा रही हैं, लेकिन फ्री है सेवा। फ्री है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कहाँ पर जाना है? यमुनानगर जाना है। तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, अभी आए। लेकिन फ्री सेवा रखी है। नायब सिंह सैनी ने सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस पहुंचा दो। बस पहुंचा दो। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं और बच्चे भी हैं हमारे साथ। महिलाओं की फ्री, आपकी भी फ्री, कैसे देखते हैं आप? अच्छा लगता है। तो पापा के साथ जा रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं? दोनों हैं साथ। कहाँ जाना है आपको? यमुनानगर। कितनी देर हो गई है बस का इंतजार करते हो? आधा एक घंटा। मैम आप भी जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपने? यमुनानगर। सरकार ने फ्री सेवा दी है, कैसे देखते हैं पहले ये बताएं? बस ठीक है भैया, रश को देख के तो थोड़ा होता है। लेकिन त्योहार का दिन है, हर कोई जाना चाहता है। जी हाँ जी। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं जो जाना चाहती हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और जब भी कोई त्योहार होता है हर कोई अपने घर जाना चाहता है, अपने भाई के घर जाना चाहता है। 168 बसें हैं कुलदीप, अगर बात करें करनाल की जो चलेंगी, जिसमें 20 एसी बसें भी हैं। हालांकि एसी बसों में फ्री यात्रा नहीं रहने वाली है। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक ये सेवा फ्री है।
15 साल का बच्चा, चाहे कोई लड़की हो लड़का हो, वो भी फ्री है। तमाम और महिलाएं हैं, यहाँ पे एक सवाल और भी लेना चाहूंगा मैं, आप जरा सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखिए आप। जी, सवाल ये था कि और किस तरह की व्यवस्था है, और किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो महिलाएं हैं वहां पे किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है बस स्टैंड में इनसे जुड़ी हुई? बिल्कुल, इसका भी जिक्र करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी देर से मैम इंतजार कर रहे हैं बसों का? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? तमाम महिलाएं हैं जो अपने घरों पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, पीआरटीसी पन बस की जो हड़ताल है वो खत्म कर दी गई है। पीआरटीसी पन बस ने हड़ताल का ऐलान किया था। कल रक्षाबंधन के मौके पर पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पन बस ने हड़ताल का ऐलान किया गया था। कच्चे कर्मचारियों ने इस हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब ये जो हड़ताल है ये खत्म कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, पंजाब में पीआरटीसी पन बस की हड़ताल खत्म कर दी गई है। ये जो हड़ताल है इसका ऐलान किया गया था, लेकिन अब रक्षाबंधन के मौके पर इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। 13 अगस्त तक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, रक्षाबंधन के मौके पर पीआरटीसी पन बस के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था ताकि उनकी जो मांगे हैं उन्हें माना जाए। अपनी मांगों को अनसुना होता देख उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। 13 अगस्त तक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, क्या फैसला लिया गया है इस हड़ताल को लेकर, और जब इसे स्थगित कर दिया गया है क्या अपडेट पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ये ਜਿਹੜੀ हड़ताल है फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि हड़ताल जो है वो खत्म कर दी गई है, पीआरटीसी पन बस की हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 14 अगस्त को फिर से प्रदर्शन किया जाएगा, फिर से विरोध किया जाएगा। फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, 13 अगस्त तक हड़ताल को स्थगित किया गया है। तो पीआरटीसी पन बस के कर्मचारी जो थे उन्होंने ऐलान किया था और इंतजार कर रहे थे 2:30 बजे तक का कि उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा, आगे क्या किया जाएगा, आगे किस तरह से इसे चलाया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। लेकिन अब जो है ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। पीआरटीसी पन बस की हड़ताल को खत्म किया गया है। 13 अगस्त तक हड़ताल स्थगित की गई है। मांगे नहीं मानी गई तो 14 अगस्त को फिर से विरोध किया जाएगा। पन बस की हड़ताल थी, आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर पीआरटीसी पन बस के जो कच्चे कर्मचारी है वो हड़ताल पर थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे और अब उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो रक्षाबंधन के दिन जो है हड़ताल करेंगे। हड़ताल की चेतावनी दी थी जिसको लेकर सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था, बैठकें की जा रही थी। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, यूनियन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कल जो है बसों की सुचारू रूप से सेवा दी जाएगी। हड़ताल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 14 अगस्त को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। एक बार फिर से विरोध किया जाएगा, अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया जाएगा। तो
अभी 13 अगस्त तक ये जो हड़ताल है इसे स्थगित किया गया है। हड़ताल को रोक दिया गया है ताकि महिलाओं को किसी तरह से भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रक्षाबंधन का दिन है, जाहिर सी बात है महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सफ़र करेंगी। इस दौरान अगर हड़ताल रहती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि हड़ताल नहीं की जाएगी। 13 अगस्त तक इसे स्थगित किया गया है ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना आए। कल का दिन है, महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर जाएंगी, कई भाई अपनी बहन के घर आएंगे राखी के इस उत्सव पर, इस त्योहार पर। और ऐसे में अगर बसों की हड़ताल रहती है तो यात्रियों को जाहिर है कि परेशानी का सामना करना पड़ता, परेशानी आती, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है, अपने भाई के घर पहुंचने में दिक्कत होती। अब ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि हड़ताल नहीं की जाएगी, हड़ताल को ख़त्म किया गया है। पीआरटीसी पनबस ने हड़ताल खत्म की है। हालांकि साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो 14 अगस्त को फिर से हड़ताल की जाएगी, फिर से विरोध किया जाएगा। फिलहाल 13 अगस्त तक जो है वो पीआरटीसी पनबस जो है उन्होंने हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है और एक बार फिर से सुचारू रूप से पीआरटीसी पनबस की सेवाएं देखने को मिलेगी। कच्चे कर्मचारी काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया था कि 13 अगस्त को वो जो माफ़ी चाहूँगा, इसी वजह से उन्होंने ऐलान किया था कि राखी के मौके पर 9 अगस्त को वो हड़ताल करेंगे पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारी। लेकिन फिर अब जो है ये फैसला वापस लिया गया है, ख़त्म कर दी गई है। हड़ताल का जो ऐलान है उसे वापस लिया गया है। 13 अगस्त तक हड़ताल को स्थगित किया गया है। तो पीआरटीसी पनबस की हड़ताल खत्म कर दी गई है। कल राखी का दिन है, बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर आएंगी, राखी का त्यौहार मनाने के लिए आएंगी। ऐसे में अगर पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारी हड़ताल पर जाते तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता। एक तो वैसे ही राखी के इस त्यौहार की वजह से महिलाओं की भीड़ उमड़ी होती, महिलाओं की भीड़ देखने को मिलती और अगर बसें ना चलती तो यात्रियों को परेशानी होती, उन्हें परेशानी होती, एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होती। जाहिर सी बात है कई महिलाओं के भाइयों के घर दूर हैं, है ना, तो ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता, सफ़र करने में दिक्कत आती। इसी को देखते हुए अब फैसला लिया गया है कि पीआरटीसी और पनबस की इस हड़ताल को खत्म किया जाए। खत्म किया गया है, यूनियन ने फैसला लिया है और 13 अगस्त तक हड़ताल स्थगित की गई है, रोका गया है। 14 अगस्त को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा से हड़ताल की जाएगी। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था। पनबस और पीआरटीसी के जो कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, जो अपनी मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किए थे, उनके साथ बैठकें की जा रही थी ताकि किसी तरह से सहमति बन सके और इस हड़ताल को खत्म किया जा सके। हालांकि अब यूनियन ने भरोसा दिलवाया है कि वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और इस हड़ताल को खत्म किया गया है। 13 अगस्त को एक बार फिर से जो है ये स्थगित की गई है। 14 अगस्त को एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, जो भरोसा दिया गया है यूनियन की तरफ से कि वो उनकी मांगों को लेकर बातचीत करेगा, बातचीत की जाएगी, हल निकाला जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो 14 अगस्त को एक बार फिर से विरोध देखने को मिलेगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा।